हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन रखा है? बोथ द ब्लॉक्स आर गिवन सेम वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट, इन हाउ मच टाइम द स्मॉलर ब्लॉक विल सेपरेट फ्रॉम द लार्जर ब्लॉक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप लोग स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने क्वेश्चन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच सके। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को सभी क्वेश्चंस के अंदर अभी तक हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। और ये हमारे पास है स्मॉल एम मास और ये है हमारे पास 4m मास। ठीक है, बोला गया है कि दोनों ब्लॉक को इनिशियली सेम वेलोसिटी दी गई। इस वाले ब्लॉक को भी v वेलोसिटी दी गई और इस वाले ब्लॉक को भी v वेलोसिटी दी गई। क्लियर? जब दोनों ही ब्लॉक को v वेलोसिटी दी जाती है तो होगा क्या कि इस वाले सरफेस पर अलग फ्रिक्शन लग रहा होगा, इस वाले सरफेस पर फ्रिक्शन अलग लग रहा होगा, तो दोनों का अलग अलग रिटार्डेशन हो रहा होगा। ठीक है ना? तो हम मान के चलते हैं, क्योंकि देखिए इस वाले ब्लॉक को लोअर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में आगे की ओर जाके गिरना है, मतलब कि इसको क्रॉस करना है यहाँ से। जब ये इसको क्रॉस करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अपर ब्लॉक जो है इस वाले सरफेस के रिस्पेक्ट में आगे मूव कर रहा है, इसकी स्पीड ज़्यादा रह जा रही है और नीचे वाले ब्लॉक की स्पीड कम हो जा रही है। तो इसका मतलब क्या होगा उस चीज़ को समझिएगा। अगर ऊपर वाला ब्लॉक ज़्यादा स्पीडली मूव कर रहा है एज कम्पेयर टू लोअर ब्लॉक, तो यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन होगा काइनेटिक नेचर का और ये लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में FRK1। और लोअर ब्लॉक के ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन होगा FRK2। ठीक है, FRK1। इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स होगा FRK2, क्योंकि भाई लोअर सरफेस है, ग्राउंड जो है यहाँ पे, ग्राउंड जो होगा, मैं यहाँ पे ग्राउंड बना लेता हूँ। ग्राउंड जो है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये वाला ब्लॉक भी आगे की ओर जा रहा है ना? तो ये यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन FRK2 लगेगा। क्लियर? अच्छा, FRK1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू एम जी, म्यू1 M1 जी, यहाँ पे म्यू1 लिख देता हूँ। और FRK2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू2, और यहाँ पे इन दोनों 4kg और mkg दोनों मास का जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो हो जाएगा 5mg। क्लियर? तो अब देखिए इस वाले ब्लॉक का रिटार्डेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, या फिर एक्सेलरेशन मान लेते हैं। चलिए हम पॉजिटिव, आगे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m। ठीक है, तो इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कौन कर रहा है? FRK1, दैट इज इक्वल टू मास इनटू रिटार्डेशन। FRK की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू1mg, दैट इज इक्वल टू m, म्यू से म्यू कट गया, m से m कट गया, और रिटार्डेशन इज इक्वल टू, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो FRK। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा माइनस म्यू1 जी, म्यू1 की वैल्यू कितनी गिवन दे रखी है? 1/2, ये 1/2 लिख दिया, और जी की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 5। क्लियर? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि ये बॉडी को रिटार्ड कर रहा है। क्लियर? ये चीज़ समझ में आती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड ब्लॉक ऑफ मास 4m मास। क्लियर? 4m मास के ब्लॉक का रिटार्डेशन। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, FRK2 रिटार्ड कर रहा है FRK1 आगे की ओर, तो यहाँ पे FRK2 माइनस FRK1 डेट इज इक्वल टू 4m इंटू A2। अब देखो FRK2 की वैल्यू एक्चुअल में ये बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, इसको प्लस ले लेता हूँ। ठीक है ना? और जो भी वैल्यू आएगी, क्योंकि FRK2 ये वाला फोर्स
बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये वाला फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा वो देख लेंगे। तो एफ आर के टू की वैल्यू हो जाएगी म्यू टू इंटू 5mg प्लस म्यू वन और mg, और यहाँ हो जाएगा 4ma2, m कट गया, म्यू टू की वैल्यू होती है 1 इंटू 5 इंटू जी की वैल्यू 50 प्लस म्यू वन की वैल्यू होती है 1/2 इंटू जी की वैल्यू 10, जी की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 4a2, a2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 50, ये माइनस का होगा, -50 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू -45 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और एलोबरेट करके लिख लेते हैं, छोटा लिख देते हैं, ठीक है। a2 की वैल्यू हो जाएगी -45/4, क्लियर। तो ये चीज़ हमें समझ में आती है, ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये अपर ब्लॉक का रिटार्डेशन -5 है और लोअर ब्लॉक का -45/4 है, तो इसका मतलब ये वाला ब्लॉक 4m मास का ब्लॉक ज़्यादा स्पीडली से रिटार्ड हो रहा है, मतलब कि ज़्यादा तेज़ी से रिटार्ड हो रहा है, मतलब कि स्पीड इसकी स्लो होगी, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी आफ्टर सम टाइम। तो क्या होगा कि ये वाला ब्लॉक इस वाले सरफेस के रिस्पेक्ट में आगे की ओर मूव करेगा और आफ्टर सम टाइम ये डिटैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड ब्लॉक के रिस्पेक्ट में कितना एक्सेलरेशन होगा, दैट इज इक्वल टू a1 2 दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन 1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 2। एक्सेलरेशन ऑफ 1 की वैल्यू की बात करूं तो -5 -45/4 दैट इज इक्वल टू -5 प्लस 45/4, ठीक। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25/4 एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं कि कितने टाइम बाद ये डिटैच हो जाएगा। अगर हम बात करें एस रिलेटिव की, यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर, क्योंकि देखिए दोनों ब्लॉक को इनिशियल वेलोसिटी सेम दी गई थी, तो इस वजह से ये वाला पोर्शन तो यू रिलेटिव तो 0 हो जाएगा। एस रिलेटिव की वैल्यू 0.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, हाफ ए रिलेटिव की वैल्यू 25/4 इंटू टी स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4/25 डेट इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू हो जाएगी 2/5 और डेट इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड बाद अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक से डिटैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।